श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जी प्रभु जी, हरिओम। एक बार फिर आपके साथ संवाद, कुछ आपके मन की बातें और कुछ हमारे मन की बातें। प्रभु जी, अभी आपने पिछले 4 वीडियो देखे जिसमें अरुणाचल के औरा मास्टर शक्ति सामंत जी के बारे में अपने संस्मरण और अनुभव आपके साथ अपने साझा किए, और औरा के बारे में जो उनसे जो ज्ञान मिला, जिस पर चिंतन मनन किया, उसको हमने बाबा जी से कह दिया है जब बाबा जी का निर्देश मिलेगा आपको बताएंगे। अभी प्रभु जी विचार आ रहा है कि हम लोग आनंद में बैठा करेंगे। कभी मन हुआ तो बातें कर ली, कभी मन हुआ तो मौन बैठ गए। आप हमारे साथ बैठ जाइए, एक दूसरे के आभासी दर्शन करते रहेंगे। उद्देश्य तो वही है ना, शांति और आनंद। और जो भी बातें करेंगे, कभी कोई सूत्र मिल जाएगा, उसको आत्मसात कर लेंगे। ऐसा है प्रभु जी। और बहुत सारे संस्मरण हैं, संस्मरण के बहाने भी कुछ सूत्र मिल जाते हैं। मुझे याद है एक बार हम गंगोत्री प्रवास के दौरान थे, तो वहां पर गंगोत्री में ईशावास्यम आश्रम में रुके थे, और वहां पर शिमला बाबा जी रहते थे। मैंने उन्हें कई बार आपको उनके बारे में बताया है कि वो तपोवन में उनकी कुटिया है, कई वर्षों तपोवन जाते आते थे, बाद में अपने उम्र के एक पड़ाव पर आकर ईशावास्यम में रहने लगे थे। एक दिन हम उनके पास बैठे थे प्रभु जी, तो वो उनके कोई भक्त आए हुए थे, एक दंपत्ति थे, 40-45 वर्ष की लगभग उनकी अवस्था रही होगी दोनों। तो वो कुछ सलाह लेने आए थे स्वामी जी से। उनके कोई संतान नहीं थी और बहुत दुखी थे, उनका मन बहुत द्रवित था कि बहुत पैसा है, सब है, कारोबार है, दुकान है, लेकिन कोई संतान नहीं है। सब तरह के प्रयास कर लिए और IVF की भी कोशिश कर ली, लेकिन संतान नहीं हुई। तो उनकी भगवती की इच्छा थी कि वो अपनी बहन का लड़का गोद लेना चाह रहे थे, कि उसे अपने गोद ले लें। और उनके पति की इच्छा थी कि किसी कन्या को गोद ले लें और उसका विवाह कर देंगे, कन्यादान कर देंगे। तो वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे क्या करें। तो वो स्वामी जी से पूछने आए थे कि प्रभु आप बताओ, हम कन्यादान करने के लिए किसी कन्या को गोद ले लें या हम पुत्र को गोद ले लें? कोई तो चाहिए ना वंश की वृद्धि के लिए, बुढ़ापे का सहारा के लिए, बुढ़ापे की लाठी बन जाए, उत्तराधिकार कोई आ जाए, वंश को कोई बढ़ा दे, हमारा कोई नाम आगे तक चलाए। इसी तरह की बातें थी उनके मन में। थोड़ी देर बैठे रहे और शिमला बाबा ने उन्हें कहा कि जब भगवान ने तुम्हें दिया ही नहीं है तो तुम क्यों किसी को गोद ले रहे हो? ऐसे ही जीवन जियो, सेवा करो, भगवान में अपना मन लगाओ, भक्ति करो, और अगर प्रभु ने चाहा, तुम्हारी किस्मत में है, तो सहारा तो तुम्हें कोई ना कोई मिल ही जाएगा। गुरु की अपनी दृष्टि होती है, वो बहुत
कम शब्दों में अपनी बात कह देते हैं। उन्होंने उन्हें कह दिया और बोले अब हमारा समय हो रहा है, हम जा रहे हैं अपनी ड्यूटी पर, और वो चले गए। वो क्या करते थे, सुबह निकल जाते थे जंगलों में और लौटते थे शाम को। सारा दिन जंगल में बैठे रहते थे, अपना ध्यान जब तब जो भी करते हों। और ये सब बातें एक 15-20 मिनट तक उनसे होती रही। अब वो चले गए, हम तो वहीं बैठे थे। वो माता जी जो थी, उनकी भगवती जी थी, उनके थोड़ा स्वामी जी के जाने के बाद, बाबा शिमला बाबा के जाने के बाद उनकी थोड़ी अश्रुधारा बहने लगी, दुखी हो गई, और वो भी थोड़ा सा हो गए। प्रभु जी, फिर हमने उनसे कुछ ऐसी बातें की, उन्हें समझाने की कोशिश की। अब वो हमसे पूछने लगे, शिमला बाबा ने जो बताया था हमारा भी वही विचार, क्योंकि ये प्रश्न बहुत पहले हम एक और संत से भी कर चुके थे, और फिर चिंतन था, मनन था, उन्हें बताया, उन्हें समझाया कि नियति को स्वीकार कर लो, अपने प्रयास करो पूरी तरह से, और प्रयास करने के बाद अगर अनुकूल परिणाम नहीं है तो नियति समझकर उसे स्वीकार कर लो, और उसके विकल्प के तौर पर कोई निर्णय लो तो बहुत सोच समझ कर लो। कली काल है, किसी से इच्छा अपेक्षा ना करें, भले ही अपनी संतान हो, अपना बेटा हो, अपनी बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, कोई बहुत इच्छा अपेक्षा ना करें भविष्य को लेकर कि ये हमारे साथ रहेगा, हमारे लिए अनुकूल रहेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बिल्कुल इस तरह की चीजें अपने मन में ना लाएं। ये कली काल है, बदला हुआ समय है। एक जैसी स्थिति नहीं है रश्मियों की, ऊर्ध्व और अधोगति में सब चल रहा है। और ये पिता, माता, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी, पड़ोसी, रिश्तेदार, भाई बहन, ये सब हमारी नियति तय करती है। क्योंकि हमने आपको पहले बताया था, जब जीवात्मा ये शरीर छोड़ता है तो उसका कार्मिक अकाउंट उसके अंदर होता है। उस कार्मिक अकाउंट को देखकर हमारा सूक्ष्म और कारक शरीर तय करता है कि तुम्हें ये करना था, आगे बढ़ना था, तुमने ये किया, ये शेष रह गया, इसको तो तुम्हें ही भोगना है। कुछ और भी एफडी क्रिएट कर ली है तुमने, उसको भी तुम्हें ही भोगना है। अब उनको भोगने के लिए अनुकूल गर्भ चाहिए, अनुकूल माता पिता चाहिए, परिवार चाहिए, लोग चाहिए। तो सूक्ष्म और कारक शरीर तय करता है अगला गर्भ कौन होगा, और हम उसका इंतजार करते हैं, और अनुकूल गर्भ मिलने पर सूक्ष्म प्रवेश करता है। सुख या दुख परिणाम जो भी भोगना तो है ना आपको। और फिर कहा जाता है कि अब अपने बुद्धि विवेक से कार्य करना, माया में मत फंसना, प्रभु की हर कृति का रस चखना, प्रेम के विराट स्वरूप को समझना, आसक्ति और मोह में मत रहना, बिना इच्छा अपेक्षा के अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना, जहां हो वहीं अपना 100% देकर आगे बढ़ना। ऐसा होता है प्रभु जी। फिर उनको बहुत समझाया भी, कली काल है, आपने सारे प्रयास कर लिए, संतान नहीं हुई, दुखी होने की बात नहीं है। प्रभु ने आपको कुछ और उद्देश्य से भेजा होगा, प्रभु ने आपको कोई और बड़ा कार्य करने के लिए भेजा होगा, लेकिन वो जब ही कर पाएंगे जब इससे बाहर निकलेंगे। हो सकता पूर्व में वो सब लेना देना पूरा हो गया हो, अब जो शेष है वो आप लोगों को पूरा करना हो, भगवान की भक्ति करनी हो, समाज की सेवा करनी हो, और जरूरतमंद लोगों के लिए
आप सहारा बने, ऐसा प्रभु आपको चाहते होंगे। और जो आजकल जो आसपास हो रहा है उसको देख लो। हम सब तो कहते हैं दुखी हैं, और दुखी का कारण क्या है? माया। माया क्या है? हम परिवार में रह के ही सब दुखी हैं। कोई पुत्र से दुखी है, पुत्री से दुखी है, पत्नी से दुखी है, पति से दुखी है, पैसा नहीं है तो दुखी है, शरीर में रोग है तो दुखी है। जिनके पास पैसा नहीं है, पैसा चाहिए, और जिनके पास पैसा है वो दुखी हैं। पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, जिनके पास पद है, प्रतिष्ठा है, ऐश्वर्य है, वो भी दुखी हैं। भगवान चाहिए, भगवान के रास्ते पर चाहिए, सन्यासी होना है, आगे बढ़ना है, त्यागी होना है। जो त्यागी हैं, सन्यासी हैं, उनमें भी जरूरी नहीं है सब सुखी हों, वो भी किसी न किसी वजह से दुखी हैं। अपना घर छोड़ दिया, दूसरा घर बसा लिया, अपना परिवार छोड़ दिया, दूसरे परिवार को अपना परिवार बना लिया, वहां भी परिवार का विस्तार हो गया। ये दुख और सुख सब यहां से है प्रभु जी। तब हमें क्या करना है? ये दुखमय संसार है, हमें इसे अब सुखमय बनाना है तो सुखमय, ना दुख है ना सुख है तो कुछ नहीं, सब भास रहा है। लेकिन जो दिख रहा है वो बता रहे हैं। सब कहते हैं ना दुखी है, दुखी है, संसार ही दुखमय है। सुखमय बनाना है तो सुखमय। आपको दृष्टि बदलनी है, उस सुखमय संसार को जीना है। दुख की निवृत्ति होनी है, सुख में जीना है तो सब यही एक ही है, न सुख है न दुख है। तो प्रभु जी, आप अपने अड़ोस पड़ोस में देख लीजिए, अपने परिवारों में देख लीजिए, अपने रिश्तेदारों में देख लीजिए, आपको यही लगेगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपने जिसे गोद ले लिया वो आपके अनुकूल हो, आपका बुढ़ापे में सहारा बने, आपकी गद्दी को संभाले। दुकान व्यवसाय में गद्दी की बात है, अपनी संतान भी नहीं उसमें बहुत रुचि लेती है, चले जाते हैं, पढ़ाते हैं, बढ़िया बढ़िया जगह विदेश जाते हैं, वहीं रह जाते हैं, आते ही नहीं है, आप तो अकेले ही रहते हैं। बस मन में होता है मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र वहां है, मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला वहां है। बहुत जगह देखा है हमने, बुढ़ापे में अकेले रहना पूरा जीवन। शरीर पूरा होते ही उसको वहां से आ जाना, एक दो दिन के लिए सब कुछ सेल करके देकर वापस चले जाना। ये उदाहरण दे रहे, सब हो रहा है। तो अब हम उन मान्यताओं से ऊपर उठें कि बुढ़ापे का सहारा होगा, वंश को आगे बढ़ाएगा। पुत्र नहीं है तो गति नहीं होगी, कन्यादान नहीं किया तो ये होगा। इस सब से ऊपर उठ जाइए प्रभु जी। भगवान ने अगर आपको संतान नहीं दी है, सोचो कि प्रभु ने मुझे कुछ ना किसी और के लिए निमित्त बनाना है। अब हम गोद लेकर जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें हम फिर फंस जाएंगे। हमारे पुत्र की तरह अगर वो भी हमारे उस पर नहीं चला, हमारे अनुकूल नहीं हुआ, उसको हमने अपना वारिस बना दिया, लेकिन उसके अंदर वो भाव नहीं जगा, पुत्रों के प्रति भी नहीं जगता है, तब क्या होगा? तब हम और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। लीगली हमने किसी को एडॉप्ट कर लिया, वो सही रास्ते पे नहीं चला, हमारे रास्ते पे नहीं चला, गलत रास्ते पे चला गया। पहले तो ये संतोष होता है, चलो ठीक है, मेरा पुत्र है, मेरा जाया है, जो भी है जैसा भी है गलत रास्ते पे है, ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में जब वो गलत रास्ते पे जाएगा तो बहुत दुख होगा कि मैंने तो तुम्हें इसी उद्देश्य से गोद में लिया था कि तुम सेवा करोगे, हमारे कहने पे चलोगे, हमारे उत्तराधिकारी बनोगे, और दुख बढ़ जाएगा आपको।
ऐसा ना करें प्रभु जी। अगर तय है, नियति है, तब तो कोई ना कोई साधन बन ही जाएंगे। फिर आप पूछने नहीं आएंगे गुरु जी से, फिर आप सदगुरु के पास नहीं जाएंगे। फिर तो आपके मन में आया, आपने निर्णय ले लिया, आपने निर्णय लिया, जो भी अच्छा बुरा है आप उसको भोग रहे हो। आपको है कि मेरा निर्णय है, ये मैंने निर्णय लिया है, इसलिए जो भी है ठीक है। पुत्र होता तो भी दुख होता, सुख होता, जो है। लेकिन जब आप पूछ रहे हो तब जो कहें उसको पालन करो, अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करो। अगर आपको लगता है कि मेरा कौन बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तो प्रभु जी किसी को भी परिवार में जो भी आपका प्रिय हो, देख लो कौन आपको चाहता है, कौन आपका प्रिय है, उसको अपने पास रख लो। उसकी सेवा करो, उसकी जरूरतों को पूरा करो, वो आपकी सेवा करेगा। भले ही उसकी ये अपेक्षा रहेगी कि मुझे कुछ मिलेगा, जितनी सेवा करेंगे तभी मिलेगा, वो ज्यादा सेवा करेगा। और जिसको पता है ये मेरा ही है, मुझे ही मिलना है, आपके मतभेद हैं, आपसे विचार नहीं मिलते हैं, नहीं करेगा, कष्ट होगा आपके लिए। आपके परिवार में, आपके लोगों में ऐसे लोग होंगे, उनको अपने साथ जोड़ लीजिए, उनको अच्छी तरह से शिक्षित कीजिए, उनको अनुकूल समय दीजिए, उनको सिखाइए, अपनी गद्दी पर बैठाइए, वो आपकी सेवा करेंगे। उन्हें पता है कि जितनी सेवा करेंगे तो हमें कुछ प्राप्ति होगी, आखिर तक आपका सहारा बने रहेंगे। कन्यादान से ही सब कुछ होता है। किसी की कन्या का विवाह कर दीजिए, कन्यादान कर दीजिए, आपके पास है। आप अपने ही परिवार में, मैं तो ये कहता हूं हमेशा कि अपना और पराया होता ही नहीं है। जो भी जरूरतमंद हो, किसी भी कन्या को उसका कन्यादान कर लीजिए। नहीं तो अपने ही परिवार में, भाई बहन में, पड़ोसी में, रिश्तेदारों में देखिए, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनकी जरूरत होगी, जिनके पास साधन नहीं होंगे। उसके लिए एक अच्छा सा वर देख लीजिए, कन्यादान कर लीजिए, अच्छा सा कुछ अपने तरह से कर लीजिए, जो उनका परिवार नहीं कर पा रहा था, आपके रिश्तेदार नहीं कर पा रहे थे, आप कर लीजिए। उसको एक योग्य वर मिल जाएगा आपके पास जो है ना, उसको देने से। कन्यादान कर लीजिए अगर आपका मन है तो। दुखी, इन बातों को लेकर दुखी ना हो कि गति नहीं मिलेगी, यह अलग विषय हो जाएगा। इसको लेकर दुखी ना हो कि गति नहीं मिलेगी, इसको लेकर ना दुखी हो कि बुढ़ापे में सहारा बनेगा। वंश को आगे चलाएगा, इसको लेके भी बिल्कुल वो ना करें प्रभु जी हम कितनों को याद करते हैं, कैसे वंश चलाते हैं, क्या होता है, हम चले जाते हैं, हमारे पीछे क्या होता है हमें तो पता नहीं होता है। लेकिन जो सूक्ष्म में देख रही हैं आत्माएं, अपने पीढ़ियों को, परिवारों को, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी की, हमें तो याद भी नहीं होगा अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम क्या है, क्या है। कभी हम चर्चा करते हैं कि मैं इस परिवार से हूं, मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूं, मैं उस विरासत से हूं, मुझे अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से ये मिला है, उनकी स्मृति में कुछ हम कर रहे हैं। जिनके पास है, बहुत है, वो गिने चुने लोगों को छोड़ दीजिए, हम क्या कर रहे हैं। हम तो उनकी जन्म तिथि भी नहीं मालूम, हमें उनका निर्वाण दिन भी नहीं मालूम, नहीं करते हैं। अपने पिता का, माता पिता का कर लें, यही बहुत है। कुछ समय आप साथ रहे तो दादा का कर लें बस। कोई आपसे पूछे आपके परिवार के बारे में बताओ, 2-3 पीढ़ियों के नाम बताओ, उनके जन्मदिन बताओ, उनका पुण्यतिथि बताओ, क्या क्या होता था बताओ, आप बता ही नहीं पाएंगे। और घर परिवार में जो हो रहा है आजकल देख ही रहे हैं आप। अपने पिता का ही सम्मान रख लें, पिता का ही नाम आगे बढ़ा दें, पिता का ही कर लें, यही बहुत है। तो वंश बढ़ाने का और ये सब, इन सब बातों से थोड़ा ऊपर उठे। इनका अपना महत्व तो है,
लेकिन कली काल में जो स्थिति परिस्थिति है, हम उस समय के अनुकूल अपने आप को बना लें। जो जो आपके मन में है कि गोद लेने से, किसी का पुत्र को अपना लिखा पढ़ी करके अपना पुत्र बना के अपना नाम देने से जो जो इच्छाएं हैं, वो सारी इच्छाएं आप कर सकते हैं बिना गोद लिए। रख सकते हैं किसी बच्चे को अपने पास, उसे पढ़ाइए, लिखाइए, आगे बढ़ाइए, उसके संग प्रेम में जीजिए। बाहर का नहीं लेना चाहते, अपने परिवार में किसी के बच्चे को कर दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास अभी एक बच्चा, ये मुझे दे दो, मैं इसका लालन पालन करूंगा, तुम इसके माता हो, तुम इसके पिता हो, मैं सब कुछ इसका करूंगा। करें, उसके साथ उसका बचपन जिए, उसको शिक्षा दें, उसको आगे बढ़ाएं, उसको बहुत अच्छे स्तर तक पहुंचाएं। उनके माता पिता जो नहीं कर पा रहे थे, वो आप उनके साथ करें। देखो आपको कितना आनंद रहेगा। उसका विवाह करें, सब करें, वो आपके साथ रहेगा। उसको बताओ सब तुम्हारा है, मेरे बाद सब तुम्हारा है, लेकिन मेरी जो इच्छा अपेक्षाएं तुमसे है ना, वो तो तुम्हें पूरी करनी है। करेगा वो। उसे पता है जितनी सेवा करेंगे तभी मेवा मिलेगी। ऐसा कर लीजिए। छोटे से बच्चे को ले लीजिए, उसके साथ जीजिए, नहीं है किसी और को ले लीजिए। उम्र बहुत हो गई है, 50 वर्ष हो गए, अब क्या करें? अब आप छोटे बच्चे को तो उसके साथ उसका बचपन तो नहीं जी पाएंगे, उसको अपनी गोदी में तो नहीं खिला पाएंगे। तब आप किसी बड़े बच्चे को गोद लेंगे तो प्रेम पैदा हो ही नहीं पाएगा। ऐसा भी देखा है कि बचपन में अस्पतालों से किसी बच्चे को ले लिया, किसी भाई बहन किसी के बच्चे को गोद ले लिया, बचपन में ही ले लिया, अपना नाम दे दिया, सब हुआ। बाद में कभी कभी जब उसे पता चलता है कि मेरे अपने माता पिता नहीं है, भाव बदल जाते हैं। पूछता है मेरे माता पिता कौन हैं, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और रिश्तेदार परिवार में है तो वो उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करता है। तब क्या दुख आता होगा, तो सोच के देखिए। प्रभु जी आप फ्री हैं, आपको संतान नहीं है, आप सोचिए कि मैं अपना जब तक है अपना करिए, आनंद में रहिए, जो मन आए मन का सा जीजिए। संतान के साथ कितने लोग अपने मन का सा जी पाते हैं, बच्चों के साथ। वो भी जरूरी है, जिम्मेदारियां हैं, संसार है, लेकिन आप अपने मन का सा जीजिए, अपने मन का सा करिए, अपना मन का सा खाइए, मन का सा पहनिए। और प्रभु में अगर विश्वास है, आस्था विश्वास है, भक्ति है, उस भक्ति में रहिए। सारे तीर्थ स्थानों में घूमिए, जाइए आइए, बहुत लोग मिल जाएंगे साथ के लिए, अपने ही मिल जाएंगे, अपने हो जाएंगे, जीवन भर अपने होके रहेंगे। अपने नहीं है लेकिन अपने होके रहेंगे। जो जो आपकी इच्छा थी पुत्र से, उस तरह का आपका पूरा होगा। जो जो इच्छा थी पुत्र वधू से, वो पूरा होगा। अपने नहीं है लेकिन अपने तरीके से रहेंगे, सेवा करेंगे, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। और जो आप कमा रहे हैं, आपके पास पैसा है, जो है उसको समाज को दीजिए, समाज के लिए कुछ काम कीजिए, कुछ ऐसा कर जाइए जो आगे पीढ़ियों तक रहेगा, नाम रहेगा। बहुत से महापुरुष हुए जिन्होंने विवाह नहीं किए, लेकिन समाज में कुछ ऐसा किया, आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद करती हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत महापुरुष ऐसे हुए हैं। कीजिए, धार्मिक है आपकी वो स्थिति है, हम उसके लिए कुछ करिए, कुछ ऐसा स्थापित कर दीजिए, बना दीजिए, आपके नाम ही नाम रहेगा। आपका पुत्र तो आपका एक दो पीढ़ी में आपका वंश वाले तो आपका नाम भी नहीं जान पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा कर जाइए, वो जानेंगे हाँ ये किसने किया, ये उन्होंने किया।
मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के समय में अगर संतान नहीं है, सारे प्रयास कर लीजिए, जो भी हैं प्रयास तो करने होते हैं, कभी अवरोध आते हैं ना, अवरोधों को तो दूर करना होता, प्रयास कर लीजिए। विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है, कर लीजिए, डॉक्टर्स हैं, कर लीजिए, बार बार प्रयास करिए, अपना 100% दीजिए, 200% दीजिए, उसके बाद भी संतान नहीं होती है तो नियति को एक्सेप्ट कर लीजिए, दुखी मत होइए कि प्रभु ने हमारे लिए कुछ और रखा है। अब प्रभु तुमने मुझे संतान नहीं दी, अब मुझे तुम्हारी तरफ आना है। शायद तुम मुझे अपनी भक्ति में लगाना चाहते हो, शायद तुम मुझे अपने समाज में जो तुम्हारी ये कृति है ना, उनकी किसी की सेवा में लगाना चाहते हो। मैं करता हूं, मैं समाज की सेवा करूंगा, उसमें जो आपको आनंद आएगा, एक बार मन बनाकर तो देखिए। उसके लिए पहले आपको इससे निकलना होगा कि मेरे अपनी संतान नहीं है, मेरे अपने बच्चे नहीं है, मैं अपने गर्भ से किसी को जन्म नहीं दे पाई, ये तो है, ये कमी तो गोद लेने से पूरी नहीं हो जाएगी। मैं मां नहीं बन पाई, ये तो हम समझ पा रहे हैं, आपका प्रारब्ध होगा, कुछ होगा, उससे आपको धीरे 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 अपने को जब इन सब कामों में लिप्त कर लेंगी, प्रभु में कर लेंगी, तो आप बाहर आएंगी। एक माँ का सबसे बड़ा दुख यही होता है, जिसे हम शेयर नहीं कर पाते हैं, जिसे हम कोई दूसरा, जिसे कोई मलहम नहीं लगा सकता कि मैं मां नहीं बन पाई, मैं गर्भ से किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाई। इसमें तो कोई भी आपके दुख में शामिल होगा, लेकिन आप दुखी तो नहीं रहेंगे ना। कैसे कैसे दुख होते हैं, उससे बाहर तो निकलना पड़ेगा ना। एक बार को मन को समझाना पड़ेगा ना। जो हम लोग भाग्य और किस्मत की बातें करते रहते हैं, हाँ हमने सब प्रयास किए, नहीं बन पाई, मेरे भाग्य में नहीं होगा, ये नियति एक्सेप्ट कर लो। भगवान ने कुछ तो तुम्हारा होगा, कुछ लेन देन होगा, इसलिए तुम्हारे गर्भ से तुम्हें संतान नहीं मिली। लेकिन सब लोग हमारे हैं, अब जिसको हम अपना बना लेंगे, लेकिन जहां कानूनी रूप से किसी को ले लेते हैं, तो ये तय कर लीजिए कि अगर दुख होगा तो फिर रिग्रेट मत करना, बाद में दुखी मत होना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने किसी को गोद ले लिया और उनका जीवन और ज्यादा दुखमय हो गया। जैसे कई लोग कहते हैं ना, पुत्र को लेके दुखी होते हैं, इससे तो मुझे पुत्र ना होता तो अच्छा होता, ऐसी संतान से तो मुझे संतान नहीं होती तो अच्छा होता। कभी कभी दुखी होके दुखी के भाव में हम कह देते हैं, क्योंकि हमने तो ये अपेक्षा की थी। घर छोड़कर चला गया, अपने मन का विवाह कर लिया, चला गया, कभी वापस ही नहीं आया हमारे पास, कहीं विदेश में रह रहा है, हम दुखी दुखी होते रहते हैं। और अगर इच्छा अपेक्षा नहीं है, ठीक है, प्रभु ने मुझे संतान दी, मुझे बेटा दिया, मुझे बेटी दी है, अब मेरा ये है, उसको अच्छी शिक्षा दे दें, उसको अच्छे संस्कार देने का प्रयास करें, वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, अपना जीवन अच्छा सा जिए और आप उसके सुख में सुखी रहें। आप उसे क्यों वो अपेक्षा करते हैं कि वो आपके अनुरूप ही चले? अगर संस्कार दिए हैं, भाग्य ये है, तो वो चलेगा ही। ऐसे संतान भी देखे हैं, श्रवण कुमार भी देखे हैं, मैंने बहुत जगह देखे हैं। आज भी मेरा कहने का तात्पर्य ये है, इसका कोई नियम नहीं है कि आप किन स्थिति परिस्थिति में हो, लेकिन इसलिए गोद न लें कि मेरे वंश को आगे कौन बढ़ाएगा, मुझे अग्नि कौन देगा, मेरी गद्दी पर कौन बैठेगा, कन्यादान नहीं किया तो गति नहीं होगी, पुत्र नहीं है तो गति नहीं होगी। इनसे ऊपर उठना है, भगवान के प्रति शरणागत का भाव रखना है। प्रयास करने के बाद एक उम्र पे जब लगे कि अब तो संभव नहीं है, तब विकल्प बना ले, मुझे क्या करना है। दोनों की जैसी इच्छा हो,
क्योंकि अंदर का जो आपका है ना, डीएनए में तो स्वभाव तो आपका है ना, कहने से तो नहीं बदल जाएगा, ऐसा कर लो ऐसा कर लो। जो लगे अंदर से, जो उसके बाद इच्छा हो वैसा विकल्प बना लें। किसी मित्र के बच्चे को आगे बढ़ा दें, अपने साथ रख लें, अपने परिवार में किसी के रख लें। बहन के बच्चे को गोद लेना ही क्या जरूरी है लीगली, उसको वैसे ही रख लीजिए अपने पास, सेवा करेगा, रहेगा, आपके साथ रहेगा। उसको बता दो कि भाई मेरे बाद सब तुम्हारा है। उसको अच्छी सी एजुकेशन दो, अच्छे से पढ़ाओ, अच्छे से संतुष्टि हो जाएगी, और किसी को साथ जोड़ लीजिए, किसी की और सेवा कर लीजिए। बहुत से लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई आपको थोप नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस जिस चीज से आप करेंगे नहीं होगा तो बहुत दुखी होंगे, उस आने वाले उस दुख से निवृत्ति के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है, मुझे तो गोद में लेना ही है, गोद किसी को अपना नाम देना ही है, ले लीजिए, दीजिए। अस्पताल से ले लीजिए, घर परिवार में किसी का ले लीजिए, लेकिन उसके बाद की जो स्थितियां हों उससे फिर आप रिग्रेट मत कीजिए, क्योंकि ये आपका अपना निर्णय है। इसलिए कहते हैं ऐसा निर्णय लेने से पहले बहुत सोच विचार कर लीजिए, अपना मन अंदर से देख लीजिए। अगर आप उसके बिना नहीं रह सकते हैं, संतुष्टि नहीं होगी, तब ठीक है, जो होगा होगा, किसने देखा। जितना समय अच्छा जी लो उतना तो जी लेना, बाकी तो सब देख ही रहे हैं क्या चल रहा है सब संसार में, कली काल में क्या हो रहा है। तैयार कर लेना अपने आप, दुखी मत होना। फिर ये मत कहना ऐसा किया ऐसा हो गया, ये सोचा था ये नहीं हुआ, ये अपेक्षा की थी नहीं हुआ। वो भाव नहीं आने चाहिए। अगर आप उसमें दृढ़ हैं, दृढ़ता है, तो निर्णय ले लीजिए। लेकिन ये दुखी मत होइए कि अगर हमने गोद नहीं लिया, कन्यादान नहीं किया तो जीवन में क्या होगा। आपके पास कुछ है, आप किसी को रख ले। मैंने देखा है प्रभु जी, एक परिवार को देखा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका एक बेटा था, वो बेटा शरीर पूरा हो गया, और अब उन्होंने कहा बुढ़ापे के लिए क्या करेंगे, तो उन्होंने शायद अपने भतीजे भतीजी को, उनकी बहुत आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उनको बुला लिया कि तुम लोग आ जाओ हमारे पास, हमारे साथ ही रहो, मेरा तो कोई है नहीं, तुम लोग ही मेरे पुत्र और पुत्री अब हो जाओ, हमारी सेवा करो, हमारे साथ में रहो, वो रहो, बाद में हमारा जो होगा उसमें से एक हिस्सा हम तुम्हें भी दे देंगे। कह दिया कि तुम्हारा होगा। प्रभु जी उन्होंने इतनी सेवा की, वो परिवार उनके साथ आ गया, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, सेवा करते थे, अपने माता पिता की तरह सेवा करना, वहीं रहना, और जब उन्हें आखिर में लगा कि ये तो हमारे पुत्र और पुत्र वधू से भी ज्यादा हमारी तरफ सेवा कर रहे हैं, शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने उनके नाम कर दिया, बाद में कोई दिक्कत ना आए। देख लिया ना कि अब तो इनका मन भी ये भाव है, इनको तो कुछ नहीं था इनके पास, फिर भी ये सेवा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम उनके परिवार का पोषण ही तो कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं जो अपना पुत्र और पुत्र वधू भी नहीं कर सकते। बाद में दिक्कत ना हो, उन्होंने देख लिया अब तो पक्का हो गया है सब, अब हमारा संसार सुखमय हो गया, आनंदमय हो गया, अब यही मेरा अंतिम संस्कार करेगा। आखिर में कर दिया उसको, थोड़ा सा रख लिया, बाकी सब उसके नाम कर दिया, और आखिर तक उन्होंने सेवा की प्रभु जी। हमने देखा है, ऐसे परिवार को भी देखा है हमने, और ऐसे परिवार को भी देखा है जिन्होंने गोद ले लिया, उनका पूरा जीवन दुखमय हो गया। अब वो तो लीगली हेयर हो गया ना, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुमने मुझे कहा क्यों नहीं मेरे माता पिता कौन है, कोई बात हो गई, तुम मेरे माता पिता हो ही नहीं इसलिए तुम मुझे प्रेम नहीं करते, तुम मेरे माता पिता हो नहीं ना उस तरह के, इसलिए ये है, छोड़ने की धमकी देता है, जाने की धमकी देता है। हमारा पूरा जीवन किस उम्मीद से, किन सपनों से ये किया था। जब प्रारब्ध में पुत्र होता है, पुत्री होता है, तो हम ये
संतोष कर लेते हैं कि मेरे भाग्य में ऐसा ही पुत्र होगा, ऐसी ही संतान होगी, ऐसी ही पुत्र होगी, लेकिन ये तो हमने खुद ही अपने ऊपर ले लिया, हम खुद ही दुखी हो गए। इसलिए प्रभु जी बहुत सोच समझ के निर्णय लें। लेकिन अगर प्रभु ने आपको संतान नहीं दिया, इसका मतलब है कि प्रभु आपको एक सीढ़ी आगे ले जाना चाहते हैं। प्रभु आपसे कुछ और बड़े उद्देश्य के लिए बुलाया है। प्रभु ने, परमात्मा ने आपको, हर व्यक्ति का कोई उद्देश्य होता है, आपके लिए कोई बड़ा उद्देश्य है। समाज में कुछ कीजिए, कुछ सेवा कीजिए, कुछ अपने मन का सा कीजिए, अपने मन का सा जीजिए। और जब उम्र हो जाएगी, जब आप कुछ नहीं करेंगे सहारे के लिए, तो बहुत लोग आपको मिल जाएंगे। सहारा ही सहारे हो जाएंगे आपके पास। बिल्कुल रिग्रेट ना करें, उस नियति को एक्सेप्ट कर लें। उससे बाहर निकलने में थोड़ा समय लग सकता है। आपको लग सकता है मैं मां नहीं बन पा रही, मैं गर्भ से किसी को जन्म, उससे बाहर निकलने में थोड़ा समय लग सकता है। और उससे बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता है, भगवान का रास्ता, कि कोई तो है, सब कुछ होते हुए भी संतान नहीं है, कुछ तो मेरा होगा, कुछ तो भाग्य होगा, कुछ तो मेरी किस्मत होगी। यहां एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करते ही आप उससे बाहर निकल आएंगे। उसके बाद फिर आपको इस संसार सुखमय लगने लगेगा। उसके सबके बच्चे आपको अपने लगने लगेंगे। और आपको जहां अच्छा लगे उनकी सेवा करिए, उनके साथ रहिए, किसी को अपने साथ जोड़ लीजिए। ऐसा है प्रभु जी। इस विषय पे और भी बहुत सारी बातें करने के लिए हैं। शास्त्रों में जो लिखा है वो बातें करने के लिए भी हैं, लेकिन वो बातें अभी नहीं करेंगे क्योंकि समय हो जाएगा ना। इसके बाद शास्त्रीय विधान भी बताएंगे, लेकिन अभी तो हम मोटी मोटी बात बता रहे हैं। वो जो गंगोत्री वाले परिवार का था, उसको लेने के बाद, और प्रभु जी उन्होंने फिर गोद नहीं लिया। सेठ थे कहीं के उन्होंने नंबर भी दिया था, बहुत समय तक संपर्क भी रहे। हरियाणा में कोई जींद जगह है, शायद राजस्थान में है, हरियाणा में कहीं जींद है, वहां के थे, कोई बड़े व्यवसायी थे। उन्होंने कन्यादान भी किया, किसी की कन्या लेके, अपने परिवार में किसी की कन्या को लेके। गरीब थे ना, उनके कजिन कोई ऐसे परिवार के जो विस्तार हो जाता ना। ये तो अपनी मेहनत से इतने ऊंचाई पर आ गए थे, बाकी लोग तो नहीं आ पाए थे। किसी की कन्या को इन्होंने पढ़ाया, उसकी कन्या को आगे किया, और उसके लिए जो उनके घर वाले ऐसा वर नहीं ढूंढ सकते थे, वो उन्होंने ढूंढा, पैसा खर्च किया, कन्यादान किया। आज वो कन्या इनको माता पिता से ज्यादा उससे मानती है, अपनी माँ के पास जाती है, इनके पास ज्यादा आके रहते हैं वो लोग, दोनों पति पत्नी। कहते हैं मेरी बेटी से ज्यादा मेरे लिए करती है, ऐसा भी है। और उन्होंने गोद नहीं लिया, लेकिन किसी को अपने किसी परिवार में भी नहीं लिया। उन्होंने अपनी ही बिरादरी के किसी मित्र की पुत्र को अपने पास रखा, पढ़ाने लिखाने के लिए, सब करने के लिए, कि तुम्हारे लिए हम सब करेंगे करेंगे करेंगे। और वो उसको बहुत उससे मानता है, अपने घर भी जाता है, सब कुछ करता है। नाम नहीं दिया, लेकिन वो इनको पिता तुल्य मानता है, इनके ही साथ रहता है, इनके ही प्रेम में रहता है, इनसे ही से सब जरूरतें पूरी होती हैं उसकी। वो बहुत खुश रहता है कि मेरे परिवार में तो मुझे इतना आनंद और सुख नहीं मिलता, क्योंकि इतना है नहीं ना, यहां सब मिल रहा है। अब तो बड़ा हो गया है, काफी हो गया, तो कह रहे थे अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, आनंद में हूं पूरी तरह से। और जब जाऊंगा ना, अभी तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, जाऊंगा तब ये थोड़े थोड़े कुछ लोगों को बांट दूंगा। ऐसा है प्रभु जी। बंधिए नहीं, बंधन से मुक्त होना है। जब प्रभु ने आपको मुक्त ही कर रखा है तो मुक्त रहिए। और बहुत कुछ भी तो करने के लिए है। हम तो बंधन में ही रहते हैं, परिवार के बंधन में, कि बंधन से कैसे मुक्त हो, जिम्मेदारियों से मुक्त हो, ये कर लें, शादी कर लें, विवाह कर लें, बहू अच्छी आ गई तो, नहीं अच्छी आ गई तो दुखी, फिर बच्चों के लिए दुखी, फिर मजबूरी में है कि वो तो हमारे हैं ना, हमारा तो उनका ही है, इसलिए हमें उनके उससे रहना पड़ेगा, उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। वो कहेंगे यहाँ आ जाओ, घर अपना मकान बेच दो, बेचना पड़ेगा, नहीं बेचना पड़ेगा तो अकेले रहना पड़ेगा। और उसके बाद जो स्थिति परिस्थिति होगी, कंप्रोमाइज ही करते रहेंगे पूरा जीवन भर। जो सोचा था वो नहीं हुआ, फिर क्या है, मेरे भाग्य में ये ही लिखा होगा। जितना सुख मिल जाए उतना ही सही।
24 घंटे में थोड़े समय के लिए भी अपने नाती पोतों से थोड़ा सा प्रेम भाव मिल जा रहा है तो ठीक है। बाहर है, छुट्टियों में थोड़ा सा भी आ जा रहे हैं, उसी में सुखी हो ले रहे हैं। प्रभु जी, अभी आप बंधन से मुक्त हैं, उस मुक्ति का आनंद लीजिए, जोड़ लीजिए अपने आप को प्रभु से। सबके अंदर प्रभु देखिए, सब में अपना पुत्र और पुत्री को देखिए। कितना कुछ करने को है आपको, कुछ ऐसा कर जाइए, पीढ़ियां आपको याद करेंगी। कुछ भी समाज के लिए कर जाइए, कुछ कर जाइए। एक माता जी है, उन्होंने, उनके भी संतान नहीं थी, उन्होंने क्या किया, क्या करें, फिर उन्होंने स्ट्रीट डॉग्स से अपना मन बहलाने की कोशिश की। स्ट्रीट डॉग्स के लिए कुछ सेवा करेंगे, कुछ करेंगे, उनके खिलाने पिलाने का। ये क्या, उन्होंने कहा ये तो मूक है ना, ये कुछ कह नहीं पाते, इनको ही अपना बना ले। और वो स्ट्रीट डॉग्स उनके अपने से बन गए। बाद में उन्होंने सरकार से परमिशन लेके वो बना लिया, सारे स्ट्रीट डॉग्स 10, 15, 20 रखे हैं उन्होंने, सेवा करती हैं। उनकी सेवा करने के लिए भी रख लिया, पैसा तो उनके। कहती मैं इतनी सुखी हूं, मेरे इतने सारे बच्चे हैं। ऐसी कहती है, कहती जिनका कोई सहारा नहीं था, मैं उसका सहारा बनी। मेरा समय ऐसे ही निकल जाएगा। उनके पति नहीं है, वो बहुत सेवा करती है, उसको उन्होंने बना लिया है। उनके लिए एक डॉक्टर भी है। कुछ हुआ तो डॉक्टर आता है देखने के लिए, उनकी देखभाल करती है, सब करती है, ऐसे सब करते हैं। और उनके भी किसी रिश्तेदार से कोई, उन्होंने परिवार, पूरे परिवार को ही अपने पास बुला लिया, बच्चों समेत कोई परिवार ही उनके पास आके रहने लगा। संपत्ति है, पैसा है। कहती है ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, ये मेरा नाती है, और ये इतने सारे मेरे बच्चे हैं। उनसे कहती है इनकी सेवा करो। अपने बच्चे तो सेवा नहीं करेंगे, अपनी बहू तो सेवा नहीं करेगी, लेकिन उनके पास तो है ना कि उनका तो अच्छा स्तर, खाना पीना रहना मिल रहा है, वो बिल्कुल सेवा करते हैं। उसी तरह से जानते हैं माता जी के बाद सब मेरा होगा। इनकी जितनी सेवा कर लें, धीरे 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 उनका अंदर सेवा का भाव जागृत हो गया। शुरू में तो वो मजबूरी में उन्हें लग रहा था कि मैं सेवा करूं, धीरे धीरे प्रेम जागृत हो गया। और वो जो स्ट्रीट डॉग्स है ना, वो बेटे बहुत ज्यादा सेवा करते हैं उनकी। और तय मानिए जब किसी से प्रेम हो जाता है, जब सचमुच का प्रेम हो जाता है, शुरू में भले ही किसी रूप में जुड़े, लेकिन जब प्रेम जागृत हो जाता है तो फिर वो बाद में चलता है। माता जी के बाद भी वो चलेगी, देख लेना। उन्होंने एक संस्था भी बना रखी है कुछ ऐसी, किसी ने एक गौशाला बनाई हुई है। एक संतान नहीं थी, गौशाला बना ली और एक परिवार को बुला लिया। वो परिवार उनकी देखरेख करता, सब करता। उनसे कह दिया हमारे पास अब तुम्हारा होगा, अच्छे से देखभाल करना, इनको मानना, सब कुछ करना, हमारी भी सेवा करना। प्रभु जी मुक्त है ना। अब माता जी कहीं भी चली जाती हैं, वो डॉग की सेवा करने वाला उनका परिवार है, गौशाला की सेवा करने वाला है, खुद भी करते हैं, सब तीर्थ यात्रा करते हैं, घूमते घूमते करते हैं। कहने बहुत अच्छा निर्णय लिया हमने, बंधन में नहीं बंधे, लेकिन ये अपने हो गए, अपने पास आ गए, इनका लेना देना था, प्रभु ने इन्हें भेज दिया हमें, बिना लिखा पढ़त के मेरे अपने हो गए, मेरे पास भेज दिया। और उसके बच्चे को, वो जो लिया था उसका छोटा सा बच्चा, उसमें अपना बच्चा देखने लगे, उसके संग प्रेम, उनके संग सब हो गया, उनका स्नेह हो गया। वो दादी कहती है, नानी कहती है, जो भी कहती है, अब बस आनंद में है। उद्देश्य बड़ा हो गया ना, समाज का एक बड़ा उद्देश्य हो गया ना। गौशाला है, सेवा करना है, उसमें अपने आप को लगा लिया। प्रभु के स्वरूप हैं सब, और मुझे तो सहारे के लिए लोग मिल ही गए, मेरा तो हो ही जाएगा सब। मेरे बाद मेरे इस चीज को ये लोग आगे बढ़ाएंगे, ज्यादा अच्छी तरह से बढ़ाएंगे। ऐसा है प्रभु जी, ये भाव रखिए, ये प्रेम रखिए, आनंद में रहिए।